नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 30 नवंबर 2020 और आज हम मत्ती 4:18 से 22 पर विचार करते हैं। सुनिए। गलीलियों के समुद्र के किनारे टहलते हुए ईसा ने दो भाइयों को देखा, सिमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रयास को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़ने पर ईसा ने और दो भाइयों को देखा, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहान को। वे अपने पिता जबेदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु की वाणी है। यीशु ने अपने प्रेरितों में से जिन 12 पुरुषों को चुना, माना जाता है कि उनमें से 7 मछुआरे थे। आज के सुसमाचार में यीशु उनमें से 4 को बुलाते हैं, पीटर, एंड्रू, जेम्स और जॉन। हालांकि यह माना जाता है कि पहली सदी के इज़राइल में मछली पकड़ना एक प्रमुख पेशा रहा होगा, लेकिन जितने अंकों में मछुआरों को यीशु ने चुना था वे बेहद असंगत प्रतीत होते हैं, जो इस प्रश्न की ओर ले जाता है कि क्यों। खैर, शायद यह इस कारण होगा कि मछुआरों में उस तरह की खूबियां होती है जिनकी यीशु को तलाश थी। आखिर ऐसा क्या हो सकता है? एक गुण है धीरज। क्या आपने कभी मछली पकड़ी है? खैर, कभी कभी आप लगातार तेजी से एक के बाद एक मछली पकड़ पाते हैं, तो कभी कभी आप बस इंतजार में हाथ में मछली पकड़ने का गल लिए कई घंटे बैठे होते हैं, पर एक भी मछली हाथ नहीं लगती। मछली पकड़ने के लिए आपके पास बहुत धीरज की आवश्यकता होती है। आप में लोगों को पकड़ने के लिए भी बहुत धीरज की आवश्यकता होती है। कभी कभी धर्म युद्ध के अंत में आपके पास हजारों लोग होंगे जो यीशु को स्वीकार करेंगे, तो कभी कभी कई महीनों के अंत तक आपको एक भी आत्मा यीशु के पास नहीं ला सके हो। एक और गुण है सातत्य। कम से कम 2 अवसरों पर जो हम जानते हैं, पीटर और एंड्रू पूरी रात मछली पकड़ने की कोशिश करने के बावजूद कुछ नहीं पकड़ पाए। लूका 5 और जॉन 21 में देखें, वो भी तब जब पूरी रात कोशिश की हो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरी रात की कोशिश के बावजूद एक भी मछली पकड़ न पाना? यह बेशक धीरज की बात है, लेकिन यह सातत्य की बात भी करता है, क्योंकि वे सुबह तक कोशिश करते रहे। अब यीशु ने उन्हें उबारा, उन्हें इतनी मछलियां पकड़वा दी कि जिससे उनका जाल भी टूटने लगा। लेकिन अगर यीशु ऐसा नहीं करते, तब भी वे अगले शाम फिर से मछली पकड़ने निकल जाते। हमें प्रचार करने के लिए ऐसी ही सातत्यता की आवश्यकता होती है और हम दिन प्रतिदिन इस कार्य में जुटे रहे। तीसरा गुण है हिम्मत। तालाब के किनारे मछली पकड़ना एक शांतिपूर्ण काम है, लेकिन वास्तव में मछली पकड़ने के लिए गहरे पानी में जाना पड़ता है। जब एक तूफान आता है तो यह अति दर्दनाक हो सकता है। फिर हम प्रेरितों को कई तूफानों में फंसे हुए पाते हैं, और कुछ तूफान इतने गंभीर भी थे कि यह अनुभवी लोग भयभीत हो गए थे। परंतु ये तूफान भी उन्हें मछली पकड़ने से नहीं रोक पाया। हमें भी हिम्मत जुटाकर रहना चाहिए, क्योंकि तूफान कभी हमसे भी आ टकराएंगे। उनमें से कुछ तूफान तो इतने बड़े हो सकते हैं जो हमें बर्बाद करने की हद तक डरा सके। हम कभी भी इनसे भयभीत नहीं होना है। धीरज, सातत्य, हिम्मत। प्रेरितों की तरह हम भी लोगों के मछुआरे कहे जाते हैं। ये वो गुण हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। यीशु का प्यार और शांति आपके साथ बना रहे। नमस्ते।